खालिद साहब, जनूबी पंजाब और फैसलाबाद में यालाबारी और शदीद बारिश की वजह से गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो ये बताइएगा कितना नुकसान पहुंचा है, और दूसरा हम जंग की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, हम देख रहे हैं पूरा खित्ता जो है वो जंग के दहाने पर है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर भी गंदम को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचना कितना ज़्यादा ख़तरनाक है हमारी ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से? बहुत शुक्रिया। इस वक्त जी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी या बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। जो इस वक्त हालात है, पूरी दुनिया में फूड की शॉर्टेज आ रही है। इस तरह पाकिस्तान में भी इस वक्त यही सूरत हाल है कि गंदम की फसल पे जो यालाबारी हुई है प्लस जक्कड़ चले उनकी वजह से कुछ लेट गई है, कुछ यालाबारी से काफी नुकसान हुआ है और बारिशों की वजह से भी नुकसान हुआ है। सिर्फ इसका नुकसान नहीं हुआ बल्कि आम की फसल का बड़ा नुकसान हुआ है, मक्की की फसल का नुकसान हुआ है, बाकी सब्जियात का भी नुकसान हुआ है। अब हमें देखना यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल इसकी फूड की क्या जरूरत है और बाहर से हमें अब गंदम नहीं मिलेगी, बल्कि बाहर की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है इस वक्त, क्योंकि तमाम आपके जितने भी मिडल ईस्ट जितने भी ममालिक है वहां पे खुराक की कमी है। हत्ता कि यहाँ तक है कि चाइना को मक्की की और सोयाबीन इंपोर्ट करता है वो ब्राजील से, उन्हें वहां से नहीं मिल रहा, क्योंकि एक्चुअली फर्टिलाइजर की दुनिया में बड़ी शॉर्टेज आ चुकी है बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लांट बंद होने की वजह से, गैस सी LNG वगैरह ना पहुंचने की वजह से, डीजल पेट्रोल ना पहुंचने की वजह से काफी सारे प्लांट बंद हैं। पाकिस्तान में भी 1-2 प्लांट बंद है। बल्कि आपके तवज्जुह से मैं हुकूमत से यह भी गुजारिश करता हूं कि हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे आज तक हमारे पास स्टॉक मौजूद है फर्टिलाइजर का। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्लांट चला दें, कल को इसकी कमी ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास बड़ा सुनहरी मौका है। अगर हम थोड़ी सी एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो दे लें तो हम बाहर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर अपने लिए खुद कफील नहीं हो सकते बल्कि हम दुनिया को खिला सकते हैं, क्योंकि दिन ब दिन जो फूड के रेट बहुत ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आएगा को खाद ना मिलने का 3 महीने बाद बाकी ममालिक में। खालिद साहब, हुकूमत ने इंडिया में 3 करोड़ शॉर्टेज है, मैट्रिक ऑस्ट्रेलिया में टन शॉर्टेज का है। हदफ मुकर्रर किया था। हालिया बारिशों के बाद पैदावार में कितनी कमी आएगी और किसानों के लिए आप क्या समझते हैं? इमदादी कीमत होनी चाहिए और हुकूमत से कितनी इमदादी कीमत की आप उम्मीद रखते हैं? देखिए जी, जो पंजाब का टारगेट था वो कुछ 22.5 मिलियन टन का था। अब जिसमें मेरे ख्याल में कोई 2 मिलियन टन की कमी आ सकती है, जो कि बहुत बड़ी कमी है पंजाब में। अगली बात यह है कि रेट की। देखिए ना, स्पोर्ट प्राइस ये होती है जब आप बाहर से आप डीजल पेट्रोल मंगवाते हैं उसका रेट क्यों बढ़ाते हैं? जब पीछे से रेट बढ़ता है तो उसका रेट आप बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से जब हमारी पैदावारी लागत बढ़े तो उसका भी रेट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब डीजल का रेट बढ़ गया है तो हमारी जो पहले जो प्राइस तय की गई थी 3500 उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा सिर्फ हार्वेस्टिंग चार्जेस नहीं बढ़ेंगे, हमारे लेबर चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए काश्तकार को भी हक दिया जाए ताकि उसको सही प्राइस मिल सकेगी। अगर काश्तकार को अच्छी गंदम की प्राइस मिलेगी तो उसका फायदा ये होगा आपकी बाकी फसलें बेहतर हो जाएगी। काश्तकार बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सकेगा। आपके सामने है, जब हमें 3900 जिस साल रेट मिला था, अगले साल हमने आपको एग्रीकल्चर की ग्रोथ दी थी 6.25। जब हमें रेट ना मिला, जो जुल्म किया गया काश्तकार के साथ, तो अगले साल आपको ग्रोथ मिली एग्रीकल्चर में -13.49। ये एक लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए, जबकि आबादी में हर साल हम एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर तो ये बताइएगा कि पंजाब में कितना नुकसान पहुंचा है बिलखसूस, और दूसरा पैदावार में कमी आने से मुल्क के अंदर आटे का बहरान जैसी शिद्दत तो नहीं इख्तियार कर लेगा? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में शॉर्टेज आ रही है फूड की। हम पाकिस्तानी तो उसके लिहाज से बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी भी है, फूड सिक्योरिटी भी है। हमें एक विल पैदा करने की जरूरत है कि हम अपनी पर एकड़ पैदावार बढ़ाएं, बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करें, इस ज़राअत के कारोबार को काश्तकार के लिए मुनाफा बख्श और बाइज्जत कारोबार बनाएं। तो आप क्योंकि काश्तकार ने ये 2 साल बड़ी मार खाई, उसकी फसलों का रेट नहीं मिले। आम लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? क्या वो गंदम जो है वो खरीद लें पहले, वक्त से पहले जखीरा कर लें इसका, क्योंकि आगे से खुदा ना ख्वास्ता कहीं किल्लत का सामना ना हो? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, हम मुसलमान हैं, हमें देखना चाहिए कि अल्लाह का क्या फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, ख्वाब में हुक्म दिया था कि गंदम जखीरा करो। ये नहीं कि हुकूमत का फर्ज है हुकूमत गंदम जखीरा करना। मैं अगर एज ए काश्तकार गंदम जखीरा करता हूं तो मेरे लिए गुनाह कबीरा है। हुकूमत को चाहिए कि वो काश्तकार को अच्छा रेट दे और काश्तकार से गंदम खरीद के स्टोर करे, ताकि गरीब लोगों के लिए कल को मसला ना बने, क्योंकि कल को ये होना है कि दुनिया से आपको गंदम आप कहीं से नहीं मिलनी। ठीक, इस वक्त जो सूरत हाल है, यूक्रेन में शॉर्टेज है, रशिया में शॉर्टेज है, बाकी ममालिक में शॉर्टेज है। यूक्रेन रशिया ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर है। तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में रेट्स में कितना इजाफा होगा गंदम? क्योंकि आपके पास जो बड़ी
देखे भाई, कल को रेट, अभी तो इस वक्त रेट काश्तकार को तो रेट मिल रहा है 31-32 रुपया, लेकिन मेरे ख्याल में पिछले साल हमने बेची थी 2000 रुपये मन, बाद में गरीब लोगों ने 5000 रुपये मन खरीदी थी। इस दफा रेट कहीं भी जा सकता है, ये मैं आपको अर्ज कर दूं, कुछ भी रेट हो सकता है, 5000 से ऊपर जा सकता है, 6000 से ऊपर जा सकता है बाद में। ओह माय तो गॉड, मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि वही बेहतर रेट आप काश्तकार को यानी दे, ताकि दुगने से काश्तकार भी अगली ज्यादा फसलों पे इजाफा खर्च हो कर सकता है सके। रेट्स में अगर और मामला हमें ऐसे ही रहे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे खालिद खोकर साहब और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।